ये मेरा सबसे चैलेंजिंग और बहुत मुश्किल रहा है। मैं पहली बार एक सुपरनैचुरल कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो जादू करती है और बहुत ही प्यारी भूत है। ये पहली भूतनी है जो प्यारी है, संस्कारी है, जिससे आपको बिल्कुल प्यार हो जाएगा। सुपरनैचुरल कॉमेडी टेलीविज़न में हुई नहीं है। हमने फ़िल्मों में देखा है, स्त्री वगैरह इतनी सारी फ़िल्मों में, पर टेलीविज़न में ये पहली बार एक्सप्लोर हो रहा है और हमने बिल्कुल फ़िल्म की तरह शूट किया है। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। वो टेलीविज़न से हैं तो कोई भी टीवी एक्टर अच्छा करता है तो अच्छा ही लगता है। हारना जीतना बहुत ही मोमेंटरी अचानक से होता है। मैं खुद एक रियलिटी शो विनर हूँ और जब मैं जीती तो लोगों की अलग अलग ओपिनियंस थी। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग नहीं थे। हाय, मैं हूँ प्रियंवदा कांत और आप देख रहे हैं बज़ूका। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बज़ूका में। मेरे फेवरेट चैनल बज़ूका पर। बहुत प्यारी लग रही हो शादी के जोड़े में। क्या कहना चाहेंगे घर वाली पेड़ वाली? थैंक यू। अब ये शादी का जोड़ा मैं इस पूरे शो में पहनने वाली हूँ। घर वाली पेड़ वाली एक बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट है और अभी तक मैंने जितने भी शोज़ किए हैं उस हिसाब से ये मेरा सबसे चैलेंजिंग और बहुत मुश्किल रहा है। मैं पहली बार एक सुपरनैचुरल कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो जादू करती है और बहुत ही प्यारी भूत है। अभी तक आपने टीवी में भूत को हमेशा या तो डरावना देखा है या प्रतिशोध, बदला लेते हुए देखा है। ये पहली भूतनी है जो प्यारी है, संस्कारी है, जिससे आपको बिल्कुल प्यार हो जाएगा। तो ये कैरेक्टर काफ़ी टफ रहा है मेरे लिए। अभी तक हमने बहुत मेहनत की है और अब फाइनली ये शो आने वाला है तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए। बात तो सही है, प्यारी तो हो आप। थैंक यू। साथ ही कितना चैलेंजिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि रुलाना बहुत ईजी होता है, हंसाना बहुत डिफिकल्ट है। इससे पहले मैं तेनालीरामा कर रही थी जो एक कॉमेडी शो था, हिस्टोरिकल कॉमेडी। वो अपने आप में एक अलग जॉनर और बहुत ही अलग शो था। पर सुपरनैचुरल कॉमेडी टेलीविज़न में हुई नहीं है। हमने फ़िल्मों में देखा है, स्त्री वगैरह इतनी सारी फ़िल्मों में, पर टेलीविज़न में ये पहली बार एक्सप्लोर हो रहा है और हमने बिल्कुल फ़िल्म की तरह शूट किया है। बहुत खूबसूरत शूट हुआ है और कॉमेडी के साथ साथ मैं कभी हार्नेस पे होती हूँ, मैं कभी पेड़ पे होती हूँ, कभी मैं छत पे टंगी होती हूँ, कभी सीलिंग पे टंगी होती हूँ। तो शूट वाइज बहुत फिज़िकली बहुत एग्जॉस्टिंग और ये शादी के जोड़े में इतना भारी, पर मज़ा बहुत आया है और ऑडियंस को भी आएगा। कोई ऐसा सीन हुआ है आपके साथ जिसे आपने बोला होगा अरे बाप रे बहुत डिफिकल्ट है? एक्चुअली हार्नेस पे लटक के कॉमेडी करना और डराना, ये एक्चुअली बहुत अनोखा एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी एग्जॉस्टिंग रहा है हार्नेस पे लटकना और शादी के जोड़े में। और मेरा एक दुपट्टा है जो पहले सीन में आता है, वो करीब 10 मीटर लंबा है। तो उसके साथ मैं हार्नेस पे होती थी, उसके साथ मैं चलती थी, तो कहीं कभी अटकता था। तो फिज़िकली वो मुश्किल था। पर एक मेरा फेवरेट सीन है इस शो का, जो है कि जो हस्बैंड है जीतू, वो आता है हनुमान चालीसा लेके कि अब मैं भूत भगा दूंगा। और लतिका जो मेरा कैरेक्टर है, मैं बैठती हूँ और मैं हनुमान चालीसा आंखें बंद करके पढ़ने लग जाती हूँ। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि हम लोग भूत भगाने के लिए हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पर ये पहली भूत है जो हनुमान चालीसा खुद पढ़ती है। साथ ही पारस से किस तरह की बॉन्डिंग बन चुकी है अब तक, जितना भी आपने सीन किया हुआ है उनके साथ? बहुत अच्छी बॉन्डिंग है पारस और मेरी। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा सीन्स हमारे साथ ही होते हैं, क्योंकि और किसी को मैं दिखती नहीं हूँ, तो बहुत मज़ा आ रहा है। इनफैक्ट सबके साथ, सावी के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम तीनों साथ में बहुत सारे सीन शूट करते हैं। पूरा परिवार एक परिवार जैसा ही है, सब लोग बहुत मस्ती करते हैं और क्योंकि कॉमेडी शो है तो मूड हमेशा लाइट ही रहता है और सब लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। और कुछ बताना चाहोगे ऑडियंस को अपनी तरफ से? नहीं, मतलब हाँ, ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। मैंने ऑब्वियसली शुरू किया अमेज़ॉन की एक सीरीज़ के साथ, फिर हमने बड़ा नाम करेंगे किया सूरज सर के साथ, तो वो बहुत अच्छा था। उसके बाद तेनाली 2 आया जो बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि इतने साल बाद एक शो का सीज़न 2 आना और वहाँ लोगों ने मुझे बहुत सराहना दी, बहुत पसंद किया। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि एक और कॉमेडी शो करते हैं जब कॉमेडी में लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो अब साल ख़त्म होते होते ये शो भी आ गया है, तो मेरे लिए 25 बहुत अच्छा साल रहा है और मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने इतने सारे रोल्स में मुझे इतना प्यार दिया। और पेड़ वाली को प्लीज़ प्यार दीजिए और प्रियंवदा को पेड़ वाली बनते हुए बहुत मज़ा आया है। तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और ये शो ज़रूर देखिए। एनटीवी को कॉमेडी शो के नाम से ही जाना जाता है, बहुत सारे कॉमेडी शो बने हुए हैं इसमें, लेकिन ये कॉमेडी शो कितना अलग होने वाला है बाकी कॉमेडी शो? एन टीवी को कॉमेडी शो का चैनल माना जाता है क्योंकि काफ़ी हिट शोज़ हैं इस चैनल पे ऑलरेडी। भाभी जी आइकॉनिक शो है, हप्पू सिंह, और अब हमारा भी शो आ रहा है। तो उम्मीद यही है कि जिस तरह इन शोज़ को पसंद किया गया है हमें भी करें। हमारा थोड़ा
यंग वाइब भी है हमारे शो में, जो उन शो से थोड़ा अलग करता है। बनारस की कहानी है, पर इसमें आजकल के मसाले, आजकल के टॉपिक्स, आजकल की चीज़ें भी हैं, और परिवार इतना बड़ा है, तो परिवार की सारी इक्वेशंस कैसी हैं, घर के रिलेशनशिप्स कैसे हैं, तो ये सारी बातें इस शो में आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही बिग बॉस की बात करते हैं, क्योंकि टीवी की बात चालू है, तो गौरव खन्ना ट्रॉफी लेके आ ही चुके हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। वो टेलीविज़न से हैं, तो कोई भी टीवी एक्टर अच्छा करता है तो अच्छा ही लगता है, तो बहुत बहुत बधाई। आपके हिसाब से ट्रॉफी का असली हकदार कौन था? आप अ, किसे देखते थे? मुझे लगता है कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है ये सब कहना। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें ऐड करते हैं एक शो को, कोई भी शो सिर्फ एक इंसान की वजह से नहीं बनता, और हारना जीतना बहुत ही मोमेंट्री अचानक से होता है। मैं खुद एक रियलिटी शो विनर हूँ, और जब मैं जीती तो लोगों की अलग अलग ओपिनियंस थी, कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग नहीं थे, तो इसीलिए कुछ कह नहीं सकते। आखिर में जिसका नसीब है वही जीतता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।